एसआईपी कौन सी डेट की होनी चाहिए? सिर्फ डेली करे, वीकली करे या मंथली? क्या बेस्ट है? मार्केट टॉप पे क्या सिप को रोक के करेक्शन का वेट करना चाहिए? ये सब कॉमन क्वेश्चन हर इन्वेस्टर को होते हैं। आज हम बात करेंगे एसआईपी की और कैसे एसआईपी जैसा सिंपल टूल बहुत ही ओवर कॉम्प्लिकेट किया जाता है अननेसेसरी। The reality check I'm about to show you will make your investing journey a whole lot simpler. Hi, my name is Mihir and welcome to InvestPunk YouTube channel. Let's start with the big one. मार्केट टॉप पे क्या एसआईपीज रोकनी चाहिए या एसआईपी कंटिन्यू करना? अनलकी इन्वेस्टर जिसने टॉप पे स्टार्ट किया जनवरी ऑफ 2008 में, उसने इन्वेस्ट करे 21.9 लाख और आज मार्च 2026 में उसकी वैल्यूएशन थी करीब 70 लाख रुपए एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 11.37%. सपोजिटली द लकी इन्वेस्टर जिसने मार्च ऑफ 2009 में स्टार्ट किया आफ्टर द क्राइसिस एट पास्ट, उसने इन्वेस्ट करे 20.5 लाख बट उसकी वैल्यूएशन क्या? मात्र 60 लाख एट XIRR ऑफ 11.32%. कुछ तो गड़बड़ लगे. वेट, रीड दोज नंबर्स अगेन. परसेंटेज रिटर्न्स प्रैक्टिकली आइडेंटिकल है, 11.37 वर्सेस 11.32, बट द इन्वेस्टर हु स्टार्टेड एट द टॉप actually ended with nearly 10 more lakh rupees. How is this possible? This is called cost of delay. जो इन्वेस्टर 1 है उसने 14 एक्स्ट्रा महीने इन्वेस्ट किया और इस वजह से उसका टाइम इन द मार्केट बढ़ गया. क्योंकि उसका टाइम इन द मार्केट ज्यादा बढ़ा तो उसने 10 more lakhs of actual wealth accumulate करी by just investing an extra 1.4 lakhs. बट क्या आप अपने टाइम ऑफ कैलेंडर प्लान कर सकते हो? कौन से दिन को एसआईपी करनी है? 1 तारीख को जब आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, या लास्ट थर्सडे आफ्टर द एफएनओ एक्सपायरी व्हेन द फ्रॉथ हैज सेटल्ड, या फिर सिंपली 4 डेट्स में डिवाइड करके हफ्ते हफ्ते कर लिया? लेट्स लुक एट इट. ये इंटरेस्टिंग टेबल देखो. अगर आप 1st ऑफ एवरी मंथ को एसआईपी करते तो आपकी रिटर्न्स बनती 13.30%. 9th को, जो कि हिस्टोरिकली लोएस्ट रहा है, 13.26%. 15th एग्जैक्ट मिडल ऑफ द मंथ 13.29%. और हिस्टोरिकली हाईएस्ट डे 28 लास्ट थर्सडे, लास्ट मंडे, व्हाटएवर, 13.32%. Look at this tight band. The absolute difference between the best day and the worst day is just 0.06%. So what is the actual best date? The best date technically is the day you get your salary. जितना जल्दी पैसा आने के बाद आप इन्वेस्ट कर दोगे उतना you are less liable to spend it and actually meet your investment goals. Next up, SIP frequency. Daily, weekly या monthly, क्या बेस्ट है? लेट्स लुक एट अ मल्टी डेकेड स्कोर कार्ड जहां पे महीने का अमाउंट फिक्स किया रखा है बट फ्रीक्वेंसी वेरी करी है, डेली, वीकली या मंथली. डेली, वीकली और मंथली तीनों ही फ्रीक्वेंसीज पे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड सेम, 1.08 करोड़. करंट वैल्यूएशन बेस्ड ऑन मार्च 2026 क्या है? 11.53 करोड़ अगर आपने डेली करा, 11.54 करोड़ अगर आपने वीकली करा और 11.64 करोड़ अगर आपने मंथली करा. एक्चुअल XIRR मतलब कि टाइम वेटेड रिटर्न्स 13.30%, एग्जैक्टली द सेम. इनफैक्ट इन दिस हिस्टोरिकल रन मंथली की थोड़ी सी ज्यादा है वैल्यू क्योंकि उसमें कैश फ्लो टाइमिंग मैटर करती है, बट अगर आप जनरली समझो तो टाइम वेटेड रिटर्न्स सेम. टू रैप इट अप, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट जर्नी सिंपली बोरिंग होती है. उसमें ना कोई परफेक्ट डेट, ना कोई परफेक्ट फ्रीक्वेंसी, ना मार्केट टाइमिंग. उसमें 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, स्टे फॉर द लॉन्ग टर्म एंड आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल गोल्स. लेट द ऑटोमेशन डू द हेवी लिफ्टिंग एंड यू गो आउट एंड एंजॉय योर लाइफ. Let me know in the comments below if you are thinking of changing your SIP date looking at these data points. Don't forget to like this video and share it with a friend who keeps telling you भाई डेली या वीकली फ्रीक्वेंसी बेटर होती है मंथली. ऐसा कुछ नहीं.